कितना सुंदर मिजाजी गीत हमारे हारमोनियम मास्टर बजौलन। सारे सिकवे गिले भुला के कहो, जो भी कहना है मुस्कुरा के कहो, जो भी कहना है मुस्कुरा के कहो, दिल ना तोड़ो ये कसम खा के कहो, दिल ना तोड़ो ये कसम खा के कहो, दिल ना तोड़ो। सबसे पहले श्रोता बंधु और हमारे लिए भगवान स्वरूप जितने भी लोग बिरहा सुन रहे हैं, आप सबको ये नाचीज धर्मेंद्र सोलंकी का प्रणाम हो। स्वीकार करें आप एक बिरहा बड़े दिन के बाद और आप लोगों के डिमांड पर, फरमाइश पर एक बिरहा, एक कांड। मैं आपसे वादा कर रहा हूं, गया कवि के कलम का यह एक ऐसा तराना है, ऐसी कहानी है। उम्मीद है बिरहा आज के 15-20 साल पहले जब आप अतीत में जाएंगे तो बिरहा का वो रस आपके सामने आज मिलेगा। एक ऐसा कांड ध्यान से सुनल जाई, कहानी के करेजा फाट जाई, सोचे पर मजबूर आप हो जाई। जिंदगी में रुपया कमाइए, करोड़पति अरबपति हो जाइए, लेकिन अपने बेटे और बेटी को संस्कार सिखाइए, वही दुनिया की असली पूंजी है। जिस घर में संस्कार नहीं है उस घर में कितनो रुपया होई, कितनो दौलत होई, सब बेकार हो, घर को मान मर्यादा ना हो। देखिए संस्कार और नहीं संस्कार का फर्क क्या है, हम बिरहा के भूमिका से आपके बीच में ले चल रहे हैं, हाथ जोड़ते हैं। अबले जितना बिरहा हमारे सुन ला लोग, सब सुन ला लोग, ये बिरहा के परिवार के साथ बैठ के सुन ला लोग। अकेले तो सुनबे कर लोग, घर परिवार में माई बाप भाई भौजाई बेटा बेटी के सामने सुन ला लोग। आवा मास्टर कैसे भूमिका आता नहीं सुन ली, एक एक लाइन क्या गया कभी ने लिखा है। दर्द किसको नहीं होता औलाद का, झेलता है भले उसके संताप को, जिंदगी उसकी कैसे सलामत रहे, चिंता सबसे बड़ी होती माँ बाप को, भूखे रहकर जो भोजन कराता सदा, कर्ज उसका चुकाने में चुक जाओगे, दुआओं का दीपक बुझा दे अगर, दुआओं का दीपक वो बुझा दे अगर, सोलंकी
गया पथ पे रुक जाओगे। दुआओं का दीपक बुझा दे अगर, सोलंकी गया पथ पे रुक जाओगे। माँ बाप के दुआ का असर जिस दिन खत्म होता है, जिंदगी आधी अपने आप बिल्कुल समझो खत्म हो जाती है। बिरहा सुनल जाई, बिरहा में खूबसूरत गजल और बिल्कुल लेटेस्ट गीत था। हमारे गया कवि का दिमाग का देन है, हर बिरहा में कुछ नई नई चीज डाल कर नई गजल है। कैसे मास्टर? वाह, गजल हो। शीशा टूटे, शीशा टूटे गुल मच जाए, अरे गुल मच जाए। दिल टूटे, दिल टूटे आवाज न आए, शीशा टूटे गुल मच जाए, दिल टूटे आवाज न आए। सांप डसे तो, सांप डसे तो दोस्त बचाए, सांप डसे तो, सांप डसे तो दोस्त बचाए, दोस्त डसे तो कौन बचाए, दोस्त डसे तो कौन बचाए, दोस्त डसे तो जिया बहादुर, बिरहा में भाव देखा कभी कितना बढ़िया लिखना है जीवन पर। देखिए सुनिएगा बिरहा गया कवि की कलम की कितनी खूबसूरत लाइन है। क्या मास्टर? जीवन है, जीवन है पानी का बुल्ला, अरे पानी का बुल्ला। इस भाषा को, इस भाषा को भूल न जाना, सुनिए लाइन। जीवन है पानी का बुल्ला, इस भाषा को भूल न जाना, सुख दुख में भी जीना पड़ेगा, सुख दुख में भी, सुख दुख में भी जीना पड़ेगा। इस जीवन से रूठ न जाना, इस जीवन से रूठ न जाना, इस जीवन, अरे रूठ न जाना। सुख दुख में भी जीना पड़ेगा, इस जीवन में रूठ न जाना। ए भैया बिरहवा हो कैसे दिमाग दिल अस्थिर कई के तनी सोलंकी के बिरहा के सुना लोग। गया कवि का लेखनी है। कैसे मास्टर? है समय समय की दासी, जब चक्र समय का आता, ये पता नहीं चलता है ये किसका सगा कहाता। ले चलता हूँ कलकत्ता,
जहाँ जूट मिल था भारी, वही राम नरेश है महतो, पत्नी है सुमंता प्यारी। जिया एक बेटा था हिमांशु, इकलौता आंख का तारा, खोटी संगत में पड़ के लड़का हो गया आवारा। सब पता चला बाबू को जब फौज से हुए रिटायर, क्या ध्यान दिया तुमने जी पत्नी पर भइले फायर। समझिए मेरे बात को, कलकत्ता के अंदर यानी बंगाल के अंदर एक जगह है जिसका नाम सियालदह बताया जाता है। उसी सियालदह शहर के रहने वाले राम नरेश महतो, पत्नी का नाम सुमंता, एक बेटा बड़ी प्यार से जिसका नाम पति और पत्नी मिलकर के रखे, बेटे का नाम था हिमांशु। अब कहानी आगे बढ़ती है। राम नरेश महतो आसाम और त्रिपुरा मिलार करके अपनी पूरी नौकरी खत्म कर चुके, रिटायर होकर के राम नरेश महतो घर आते हैं। और जब घर आते हैं तो नौकरी के दौरान तनख्वाह जो मिलता था पत्नी के अकाउंट में जाता था। डिजिटल जमाना है, फोन पे गूगल पे लड़के के मोबाइल से बना था। जितना जरूरत पड़ती थी बेटा रुपया निकालता था, इकलौता बेटा था, न माँ मना करती थी, बाबूजी पूछते थे तो माँ डांट देती थी, कहती थी चुप रहा, अकेल बेटवा खाई पीना तो कैसे चली। अब जब रिटायर होकर के फौज से आए तो हिमांशु का कंडीशन ये था, एक दिन 2 दिन 4 दिन तो अपने बाप के पास रहा, पुत्र मोह, इतना दिन ड्यूटी करने के बाद बेटवा के करेजा से लगा के रहा। लेकिन धीरे 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 का 2 महीना बीतल तब बेटवा आवारा हो गई, लाड़ प्यार दुलार में रुपया गलत संगत ले आवे ले साहब। बिना मेहनत किए अगर आपके पॉकेट में रुपया आने लगे तो रुपया आपको गलत संगत की तरह, गलत कार्य की तरह ढकेलने का काम करता है। और जो रोक लिया वो रुक गया, जो नहीं रुका वो भाग गया। अब राम नरेश महतो अपने पत्नी के डांटत हवा, फटकारत हवा, इतना खुली छूट देले का मतलब ही ना भइल, तू कुछ ना बुझलू, ना रोकलू, ना टोकलू, लइका का लत खराब हो गइल बा, कई जगह से ओरहन आइल चालू हो गइल। राम नरेश डांटत हवा, बिरहा में तरज लगल। कौन तरज हम मास्टर? वाह, प्रयास हमार रहेला हर बिरहा में एक आध दूगो ऐसा तरज जौन घर की माई बहन बेटा बेटी बाप मतारी सबके सुने वाला होके। आई सुना, कोनो मेहरारू अगल बगल के मेहरारू से कहतिया, एगो आइल कहतिया हमार पति करोड़पति हवा, कहलस कि करोड़ों हवा तो पतिये हवा, हमारा कुछ हो तो पतिये हो। मेहरारू कहलस, का कहलस? केहू के तल्ला दू तल्ला, अरे केहू के तल्ला दू तल्ला के महलिया निकबा, हई महलिया निकबा, सखिया हो सखिया हो, हमारा के फूस का पलनिए निकबा, सखिया हो हमारा के फूस के पलनिए निकबा। अरे जिया हीरा भैया, हमारा के फूस के पलनिए निकबा। ये धरती पर जेकर माई होई माई, उ माई के बारे में जानी। बाबूजी डांटत हवा, बाबूजी लइका के डांटत बोलत हवा, मतारी अपने अचरा में लुकवाई के। कल सुना,
तू तो नौकरी कैला ना, अब तू रिटायर होके आ गई ना, हमारा तुहार सपना ही बेटवे पूरा करी। माई कहत बिया देखा पुत्र मोह में का कहलस, बबुआ पढ़ी लिख के बड़का अरे बबुआ पढ़ी लिख के बड़का अधिकारिया बनी है, अधिकारिया बनी है हो सैया हो सैया हो सैया तुहरे सिरवा के पगड़िया बनी है सैया हो सैया तुहरे सिरवा के पगड़िया बनी है सैया तुहरे। अब देखा अगर बाप मतारी में एको आदमी बेटवा के दुलार प्यार में खड़ा हो गई तो बेटा बिगड़ जाई। अब माई बोललस बाबूजी चुप हो गई ना, धीरे धीरे अंजाम ही निकलल कि अब खुली छूट मिले लगल हिमांशु के। अब नतीजा का निकलल बाबू, करेला आवारा गर्दी बन के धीरे धीरे खत्म कैलस बाप का रुपैया, बाप का रुपैया अब है कवि जी का लिखला, जे कर लड़का मन लायक देखा समाज खातिर, जे कर लड़का मन लायक ऊ भिखारिया बनी है हो, ऊ भिखारिया बनी है हो सैया हो सैया हो सैया तुहरे सिरवा का पगड़िया बनी है हो सैया हो सैया तुहरे सिरवा का पगड़िया बनी है हो सैया हो सैया तुहरे सिरवा का पगड़िया बनी है। देहात में एगो लोग खिस्सा कहेला कि बाढ़े पूत पिता के धर में आ खेती उपजे अपने कर में। बाप का प्यार मतारी का प्यार, बाप का छोटे पर से दूर रहल, अब बेटवा का ममता वो बेटा के लाड़ प्यार में इतना पागल कर दिहलस, बेटा हिमांशु गलत संगत में पड़ के गलत लाइन पर चल गया। धीरे धीरे समय बीतल, आज जब समय बीतल तो अंजाम निकलल का बाबू, बिरहा में तरज लाग गल। कौन तरज है? बड़ा फांसी हो गई भाई आजकल गाना में। प्यार करे वालन का करेजा कबो कबो माचिस सजेगा आगी लगा के जारल जाला, वहू से तेज बिना पेट्रोल का जरे लगा था। फांसी तो तब होता है हीरा भैया, कोनो लड़की का बियाह होता, दुल्हा बारात लेके आइल बा, दुआर पूजा में जब डीजे वाला गाना बजावता, पियवा से पहले हमार रहलू, तब ये दुल्हवा दिमाग लगावता, कहो भैया ये गाना से तो यह साबित होता कि लगता हम सेकेंड हैंड नहीं। कोनो लड़की का बियाह आता है भइल बा, अपने प्रेमी के लगे को चिट्ठी लिख ले लिया, सोस्त्री श्री स्वरूपमा पत्र लिखा फलानी के तरफ से, हीरा जी ये चिट्ठी आपको सादर आमंत्रित है। लिख ले भैया, क्या लिख ले भैया?
यही बताना। लड़कियां पूछा दिया अरे न्योता दिया है कभे जब खीसी यही बताना। तो बोला बोला मजनुआ हमार पैबा की ना। बोला बोला मजनुआ हमार हिमांशु इस कदर बिगड़ चुका था। बिरहा में भाव लगल। कौन भाव बाबू? अरे न्योता तबाही कदी हलस सपना उजड़ गइल बा। हिमांशु अरे न्योता तबाही कदी हलस सपना उजड़ गइल बा। तमाई बाबू का तमू हयू खड़ गइल बा। ओ माई बाबू का तमू हयू होई के विवास कैले गाड कानो करिया। रात दिन साले खाली बेटा कभी करिया। होई के विवास कैले गाड कानो करिया। रात दिन साले खाली बेटा कभी करिया। ताना पड़ोसी सब मरल तब खरी गइल बा। ताना पड़ोसी सब मरल तब खरी गइल बा। हो माई बाबू का तम्मू सब खरी गइल बा। ओ माई ओहो मूल पॉइंट पर आइए साथियों। राम नरेश महतो रिटायर के बाद घर है। नौकरी का पैसा तो अब नहीं है, खर्चा पानी में खत्म हो गया। रिटायरमेंट का जो रुपया मिला था वो भी रुपया इकलौता बेटा यानी जितना पैसा इन लोगों से खर्चा हुआ उससे 4 गुना रुपया मजबूर कर देता था। बैठ जाता था, रोने लगता था, झगड़ा कर लेता था। मजबूरी में बैंक अकाउंट से रुपया निकालकर राम नरेश महतो को अपने बेटा को देना पड़ता था। धीरे 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 80% रुपया जब खत्म हो गया, फौजी है राम नरेश महतो, जान गए डिसिप्लिन में रहने वाला आदमी अनडिसिप्लिन नॉन डिसिप्लिन को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। राम नरेश महतो जान गए कि अब मामला बिगड़ने वाला है। प्रयास किए, फौजियों को छूट मिलती है। आप देखते हैं राम नरेश महतो एक बैंक में गार्ड की नौकरी कर लिए। फौजियों को वरीयता होती है बैंक में गार्ड की नौकरी करने के लिए। और जब गार्ड की नौकरी कर लिए तो धीरे धीरे अंजाम निकला का बाबू? बिरहा में तरज लागल। कौन? नई तरह है मार्केट का। कोनो लड़की कोनो बिगड़ल लड़का के सुधारत दिया। पहले रहल का कहलस, छोड़ी दया जान गुंडा कर दी हो।
लड़किया कहलास अरे लागता तुहरा किस्मत में फांसी लिखल बा। तो लड़का कहलास कि हमारा राशि में ये जान, हमारा राशि में ये जान बदमाशी लिखल बा। हमारा राशि में ये जान राम नरेश महतो बैंक में गार्ड की नौकरी कर लिए। कुछ दिन नौकरिया करत बीतल। एक दिन दोपहर को 2 बज रहा है, बैंक में लंच हुआ है। हर कर्मचारी अपना सेटअप डाउन करके बैठे हैं लंच में। पब्लिक का भीड़ भाव में कि लंच खत्म हुई तो रुपया निकाले ले जमा कर ले। तब तक वही बैंकवा में एगो घटना घट गई। का घटना घटल? अरे लूटे खातिर बैंक का लुटेरा हो, लूटे खातिर बैंक का लुटेरावा हो, आई गईले ले हथियारवा हो। काबर तोड़ बंदूक सज करे गोली चालल बा। काबर तोड़ बंदूक सज करे गोली चालल बा। फायर कैले सुरक्षा कर्मी खून का होली जरल बा। फायर कैले सुरक्षा कर्मी खून का होली। उसी बैंक में जिस बैंक में राम नरेश महतो हैं, मुंह को काले कपड़े से बांधे हैं, ऊपर से हेलमेट भी लगाए हैं और लेकर के अवैध हसलहा हथियार बैंक में घुस गए। आवाज दिए खबरदार, एक आदमी भी अगर विरोध किया, हिलने की कोशिश किया, गोलियां चलेगी। कौन मरेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। और आदमी जो जहां है वही हाथ उठा दिया, कोई जमीन पर लेट गया। सुरक्षा कर्मी पोजीशन लेकर के छिपे हुए हैं कि कब मौका मिले तब इन बदमाशों पर गोली चलाया जाए। आखिरकार अंजाम निकलने का समय हुआ बिल्कुल। तब तक बदमाश निशाने पर है, और जब बदमाश निशाने पर है तो सुरक्षा कर्मियों की बंदूक भी गोली निकलना चालू कर दी, आग उगलना चालू कर दी। अंजाम का निकला लू गोलीबारी में। दुई को बदमाश भइले गोलिये में ढेर हो। दो बदमाश कको पौआ में घेर हो। अरे ये गो चलल अस्पताल दुई के अर्थी चलल बा। एगो चलल अस्पताल दुई के अर्थी चलल बा। तब फायर कैले सुरक्षा कर्मी खून का होली जरल बा। सुरक्षा कर्मियों को मौका मिला। भाई साहब बदमाश बैंक में है और जो ही मौका मिला सुरक्षा कर्मी अपने असलहे से फायर कर दिए, सरकारी हथियार से। 2 बदमाशों के पीठ में सीधे गोली लगी और जो ही गिरे सुरक्षा कर्मी दौड़ करके जाकर के गोली मार दी। अब एक बदमाश जो अब जान गया कि मेरी भी मौत निश्चित है, भागना चाहता है,
तब तक इसी सुरक्षाकर्मी राम नरेश महतो के द्वारा 3 गोली चलाई गई और वो तीनों गोली उस बदमाश के पैर में लगी। अब तब तक अफरा तफरी मच गई थी, प्रशासन आ गया था, तीनों को लाद के ले जाया गया, तीनों गिरफ्त में, लाद के ले जाया गया हॉस्पिटल। हॉस्पिटल जाते जाते 2 बदमाश इस दुनिया को छोड़ के अलविदा हो गए और एक बदमाश, जिस बदमाश के पैर में गोली लगी है, वो बदमाश हॉस्पिटल में एडमिट है। डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में ले जाकर के पैर की गोली निकाल रहे हैं। इन दोनों का पंचनामा करके लाश को पोस्टमार्टम हाउस भेजा जा रहा है। तब तक खबर चारों तरफ फैल गई थी, राम नरेश महतो बैंक में है। उस दिन बैंक बंद हो जाता है, अगले दिन सुबह आते हैं, ड्यूटी बैंक खुलता है, पेपर सामने था, पेपर का पन्ना उलाट कर राम नरेश महतो पढ़ रहे थे। इसी घटना को सबकी उत्सुकता थी कि क्या हुआ, कैसे हुआ। बिरहा में तरज लागल, सुनिया लोग बिरहा कहाँ से कहाँ मुड़त बा, कैसे मास्टर? गीत कलाकार गाता है और लिखने वाला जब लिखता है, गाने वालों को तवज्जो मिलती है, शाबाशी मिलती है, लेकिन लिखने वाले के कलम को वो सम्मान प्यार गायक ही दिलाता है। तरजबा केहू खाती केहू नहीं खे, केहू खाती केहू नहीं खे, सब सोचल बेकार बा। केहू खाती केहू नहीं खे, सब सोचल बेकार बा। मतलबी जमाना ई हवा मतलब के यार बा, मतलबी जमाना ई हवा मतलब के यार, मतलबी जमाना ई हवा मतलब के यार। राम नरेश महतो ये भैया पेपरवा लेकर पढ़त हो, पहला पृष्ठ जो होता है वो नेशनल पृष्ठ होता है, आप पेपर पढ़ते होंगे। सेकंड पृष्ठ पर वो घटना का पूरा विवरण आयतने ना, वो तीसरा बदमाश का यानी तीनों बदमाश का फोटो था। दो को मृत बता दिया गया था और तीसरे का भी लुकआउट जारी किया गया था। शिनाख्त नहीं हो पा रही थी, फोटो उसका था राम नरेश महतो। जो ही फोटो हुआ देखला, करंट झटका दिया रगड़ शरीर में। पॉकेट से चश्मा निकाला था, रिटायरमेंट के बाद अक्सर चश्मा लग गया, निकाल के पावर वाला चश्मा आंखी पर लगा के तनी पेपरवा नजदीक करके देखा था, आवाज पेपर बंद किए, बिना किसी से बताए अपने बगल में 2 सुरक्षा गार्ड रहते हैं। एक सुरक्षा गार्ड को कहे कि 10 मिनट में मैं आ रहा हूं। भगते 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 जाते हैं जिला हॉस्पिटल, पूरा पुलिस महकमा है, कप्तान खड़ा है, पुलिस कप्तान खड़ा है और पूरे जिले की पुलिस खड़ी है। होश आया है उस बदमाश से, बयान लिया जा रहा है, कप्तान भी खड़ा है, पूछ रहा है। तब तक मुहवा अपन बांध के गमछी से राम नरेश महतो भीड़िया के चीर के घुसल हो, बेडवा पर नजर पड़ल जोने बदमाशवा के इहे 3 गोली मर ले रहा पैरवा में। जो ही नजरिया पड़ल, करिए फाट गल, दहिया नाचे लागल, लेकिन अपने आप के संभरला। कौन था वो बदमाश जिससे प्रशासन बयान ले रहा था? कौन था वो बदमाश जिसके पैर में स्वयं राम नरेश महतो ने गोली मारा था? मास्टर, फाटेला करे जाय अखिया, फाटेला करे जाय अखिया, झर झर
निहारी की देखी हम एगो चोर हो, बेटवा निहारी की देखी प्रभु जिंदगी में हमने क्या बिगाड़ा था किसी का? जो सामने बैठा था, लेटा है जो बेड पर, जो बदमाश है जिसके पैर में गोली लगी है, वो कोई और नहीं, राम नरेश महतो का सगा अपना बेटा हिमांशु है। तब तक राम नरेश महतो बीच में है, अधिकारी बार बार पूछ रहा है, घुमा फिरा के पूछ रहा है अधिकारियों को, आप जानते हैं पुलिस विभाग को। तब तक केहू नाही बूझी पवलस, केहू नाही बूझी पवलस बाप का लाचारी। मुहवा छुपा के अइले, मुहवा छुपा के अइले जहवा रहली प्यारी। दुलही के पकड़ी के रोले, दुलही के पकड़ी के रोले लगले जोर जोर हो। दुलही के पकड़ी के रोले लगले जोर जोर हो। यारे बेटवा निहारी की हम देखिए वो चोर हो। राम नरेश महतो हॉस्पिटल से भगे हैं, आते हैं बैंक। बैंक आए और बैंक आने के बाद मैनेजर के पास गए, कहे साहब मेरी तबीयत अचानक बिगड़ गई है, मैं ड्यूटी नहीं कर पाऊंगा, आपको बताने आ गया हूं। अपने उच्च अधिकारी यानी जिनके द्वारा इनकी ड्यूटी लगाई जाती है वहां भी इन्होंने मैसेज किया, सहपाठी से अपने कराया और सीधे असलहा लेकर के ही अपने घर चले आए। दुल्ही सुमंता देवी के ई विश्वासे ना रहे कि 11-12 बजे हमारे सैया चलिए, रोज का काम बा, 9:30 बजे घर से निकलना और 5 बजे बैंक बंद होने के बाद सिर्फ 5:30 बजे तक घर आना। अब देखली अवाक हो गई, कहली कजी तबीयत ठीक है कि ना? पकड़ला कलाई अपने पत्नी सुमंता देवी का, पकड़ के घरवा में लेके गईला अंदर, अंदरवा से केवड़िया सटाई के सिटकिनी चढ़ा दिया, पकड़ला भारी अखबारी और लगला फफक फफक के रोवे, इतना तेज रोवे लगला। सुमंता ए हिमांशु के पापा बात का है बताई, का दिक्कत बा, का परेशानी बा? 10 मिनट जब रोली हला करेजा भर गई रोले से। कल सुमंता, कल जो हमारे बैंक में लुटेरा आए थे ना, बदमाश आए थे, हम कल तो से बतौली ना कि 2 मर गए, सही एगो के गोली लागल बा। पेपर पढ़ रहे थे सुमंता, पेपर पढ़ने के बाद मुझे लगा कि नहीं झूठ है, फोटो किसी की छप सकती है। का मतलब? कल सुना, हॉस्पिटल गई ना तो जेकरे पैरवा में हम 3 गोली मरले रहली, जौन बदमसवा रहल ना, ये सुमंता तू मत विचलित होइया, हम जबले जिंदा बानी तोले तोके कुछ ना होई। अरे हम तो से कहत रहली, तू ना न मल्लू हो, हमके डांटत रहलू ना, सलीका तरीका ना न सिखौलू। उ जौन बदमसवा जौने के पैरवा में गोलियां लगल बा, उ केहू और ना, उ अपन हिमांशु है। ये सुमंता, हिमांशु गोली के मारल, हम मरली काल 3 गोली। देखो ये माई हो, माई या बाप में देखो, हम डिफरेंस नहीं करत, दुराव नहीं करत, हम डिवाइडेशन भी नहीं करत, लेकिन गारंटी देता नहीं कि माई के करेजा में और बाप के करेजा में अंतर होला। देखो माई जाना दिया, मर्द कहा था कि बैंक लूटे गई है तो हम गोली मरली, मतारी खड़ा भइल तमतमा के, कलस तू गोली मरला?
वो हमारा बेटा के जो हम पैदा कैली तो सुना गोली मरला ठीक, लेकिन हम तोरे पक्ष में ना है। बिरहा में टेरी लगल का कहलस मतारी, मुकदमा तुहरे ऊपर हम करब, हाँ मुकदमा तुहरे ऊपर, ओ मुकदमा तुहरे ऊपर हम करब। ममता कांप गई माई के लागल सदमा, ममता कांप गई माई के लागल सदमा, मुकदमा तुहरे ऊपर हम करब। ए तू हत्यारा हवा, हमारे बेटा के गोली मरला, पकड़ के झोरत हवा सुमंता, दिमाग सही है। बैंक लूटे गई रहल, हेलमेट पहिरले रहल, हेलमेट हम देखले रहती, अखिया खुलल रही कि हमार बेटा है तो ओके गोली ना मार के अपने गोली मार के खत्म हो गई रहती। ये दिन ना देखे के पड़ल रही, नजर से चेहरा ना दिखाई दिलस, पकड़ला सब सुमंता का पारी है अपने पति के। एक बार पति पकड़ के रोला, अब सुमंता पकड़लस, झकझोरत बा आ झकझोर के कहत हम कुछ नहीं की जानत। का कहलस, सारंगा लगल मास्टर, कहलस कि काहे के मरला आखिर हमारे कारे जावा के, हमारे कारे जावा के, हमके ना दिहला तुम कहाँ बाटे बोला हमरे हीरा का शरीरिया, अरे बेटा का शरीरिया हो, एक बेरा बेटा तू देखाई जी। आ घटना बतवले तब ना, अरे सब ही गुजरिया है ना, अरे सब ही गुजरिया से अइले ये सभी पास तबलिया जी। कहानी सुनिए, सुमंता पकड़ के रो रही है कि साहब आपने गोली मार दिया हमारे बेटा को, हो जाऊंगा वदर में 9 महीना अपने बेटवा के रखली, पलली पोसली, पैदा खैली, तार करे जवा ना फाटल हमसे कहत का कि हम अपने बेटा के गोली मार देली, वही बेटा के। कल से सुमंता अभी इतने पर तुम विचलित ना हो, ये कहानी बहुत आगे तक चली गई है, शायद तुमको कुछ और बताने वाला हूं, अगर होश में आओ तो कुछ बताऊं। शायद हम दोनों की जिंदगी जो टूट रही है, बिखर रही है, हो सकता है एक आशा की किरण दिखाई दे रहा है जो हमारे जिंदगी को फिर से संवार दे। बैठो सुमंता के अपने गईला पानी ले ले गिलास, पत्नी के दियाला सुमंता पियला, सपनो पियला, परेशान ये चला बेटवा के देखा, कहला चुप, अब भाई हम जितना कहते हैं उतना करा। ए सुमंता हॉस्पिटलवा गईली तो खाली अपने बेटा के ना देखली, अपने बेटा के तो देखली जगह 3 गोली हम ही मरले रही अपराधी समझ के। आज ये उससे पूछताछ करत रहे ना, जो कप्तान एसपी है यहाँ का पुलिस विभाग का, जिले का मालिक है प्रशासन का, मुहवा गमछवा से हम बनले रही, उजौन एसपी यहाँ जे अपने बेटा से बयान लेत रहे, वो एसपी और केहू ना। याद है तुमको जब हम आसाम में थे, ड्यूटी पर थे, मेरी तबीयत खराब थी, 3 महीना तुम जाके कंटिन्यू मेरे पास रही थी, फिर 2 महीना आई, अच्छा लग गया था तुमको आसाम, तो बेटा घर पढ़ रहा था अपने चाचा के पास, और तुम कई साल तक मेरे पास रही। उस समय हमको रेलवे स्टेशन पर एक लड़का मिला था भीख मांगते हुए, मैं उस लड़के को लेके आया था अपने कमरे पर। तुमने ही कहा था सैया केहू का बेटा बेटा होला, ए बेटा के पालल लई, पोसल लई, अपन बेटा बनावल लई। वो बेटवा के तू अपन मतारी का नाम देलू, हम बाप का नाम देली, वो बेटवा के पढ़ावे लगली जा। अचानक वो बेटवा एक दिन हमन से गायब हो गई। तू बड़ा खोजलू, हमहू बड़ा खोजली, पेपर में इश्तहार देली जा, ओकर पता ना चलल ना सुमंता।
आज जब बेटवा के पास हम गईली, अपने बेटवा जो अपराधी है जेकरे पैर में गोली मरले रहली, और बेटवा से जे पूछताछ करत रहे ना, उहे अपन बेटा जेके हम तू पढ़ौली जहाँ एक दिन गायब हो गईल, उहे अपन अमन एजा एसपी बन के आइल बा। खटियावा से उठ गई सुमंता, अरे बाप हो बाप है भगवान, ये कैसन दशा देखौला हो। कला चुप। अब देख, मुसीबत में आदमी को धैर्य से काम लेना चाहिए। अब राम नरेश महतो अपने पत्नी को समझा रहे हैं कि सुनो, ठीक है ज्यादा दिन हो गया, लेकिन बेटे का जेल जाना तय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बेटे को रियायत अगर कोई दे सकता है, मदद किसी से मिल सकती है, तो उसी अधिकारी से मिल सकती है जो हमारा और तुम्हारा धर्म का बेटा था, आज यहाँ एसपी बन के आया है। अब ये उसके विवेक पे तय है कि वो हमारी मदद करता है या नहीं करता है, लेकिन प्रयास करना हमारा तुम्हारा काम है। ए भैया, अगल बगल कुछ लोग से, संबंधित लोग से पता लगावल गई कि एसपी का आवास कहाँ है। दोनों पति और पत्नी पता लगाए, रात भर नींदे नहीं खे आइल, बैठ के बितौला, रो रो के बितौला। सवेर भइल, 5 बजे उठला, फ्रेश होके 6 बजे तक स्कूटर चालू कैले हमारा राम नरेश महतो सुमंता पत्नी के बैठोला, और कप्तान के आवास के सामने ले जाकर स्कूटर रोक दिए। गार्ड खड़ा है, हाथ जोड़ले हम गार्ड से जाके कहना, साहब हम आपके साहब से मिलना चाहते हैं। देखिए, गार्ड को भी साहब बोल रहा है वो फौजी, साहब हम आपके साहब से मिलना चाहते हैं। मजबूरी क्या से क्या न करा दे। गार्ड कहा, नहीं साहब, साहब को मिलने का समय 9 बजे से 10 बजे है आवास पर, और 10 बजे के बाद आप उनके कार्यालय में जाके मिल सकते हैं। अगर आपको ज्यादा देर रुकना पड़ेगा, नहीं तो आप चले जाएं, कार्यालय पे मिल लीजिएगा। रो रहा है वो राम नरेश महतो, बुढ़ा बाप। गार्ड कहा, बाबा रोइए मत आप, हम मजबूर हैं, हमको जितना कहा गया है मेरा काम है, ड्यूटी जितना मुझे करनी है उतना ही मैं कर सकता हूं। कागज पे नाम लिखा और कहा, बाबू जब आपने मुझे बाबा कहा तो मैं तुमको बाबू कह रहा हूं। मेरे लिए एक रिस्क उठा लो, हाथ जोड़ रहा हूं, तुम्हारा पैर पड़ रहा हूं, केवल ये कागज अपने साहब को दे देना, और जो दोगे 1 सेकंड नहीं लगेगा, तुम्हारा साहब हमको बुलाएगा। तुम शायद नहीं जानते, इंसान ही तो है। कलेजा पिघल गया उस गार्ड का। कहा, साहब अब रिस्क उठा रहा हूं, डांट भी सुनने को मिल सकती है, नौकरी भी जा सकती है, ट्रांसफर भी हो सकता हूं। लेकर के कागज गया, वो कप्तान, वो एसपी अमन अपने लान में टहल रहा है आवास में। देखा गार्ड को, चपरासी को, कहा हाँ बताओ। गार्ड कुछ बोला नहीं, सर नीचे करके ऐसे हाथ बढ़ाया, कागज को टुकड़ा लिया, लेकर के ऐसे मोड़ लिया, फिर एक राउंड घुमा, तब तक खोला, और खोल के देखता है, लिखा है, राम नरेश महतो सुमंता देवी, तुम्हारा धर्म का अभागा बाप और अभागी मां। अचानक कप्तान के पैर रुक गए, पीछे की तरफ बढ़ा, फिर बाएं मुड़ा, जहां गार्ड का कमरा है, आया, कहा कि जिनको तुमने स्लीप पे नाम दिया है वो दोनों लोग कहां हैं? साहब सड़क के किनारे बैठे हुए, तत्काल अंदर बुलाओ और उस कमरे में बिठा देना, मैं तैयार होकर के आता हूं। गार्ड गया, कहा साहब ने आपको बुला लिया है। थोड़ी सी उम्मीद की किरण दिखाई दी उन दोनों बूढ़े पति और पत्नी के चेहरे पर। अंदर आते हैं, बिठा दिया गया। ऑफिस में लोअर में था, सादा सिविल ड्रेस पहनता है वो एसपी, वो कप्तान अमन, सर नीचे करके चहलकदमी करते हुए आता है। और जो ही आता है, चिट्ठी तो मिल चुकी थी, सर झुकाते हुए ऐसे हाथ करते हुए आता और खड़ा हो गया। अब भाई दिखाया भैया, कप्तान से मिले उस जनपद के 2 लोग आए हैं, पति पत्नी, और कप्तान खड़ा होकर आंख बंद किया है, झरझर झरझर आंख से आंसू चल रहे हैं। अब ये दोनों पति पत्नी उठते हैं, दौड़ते हुए आते हैं,
कप्तान एक हाथ से उस बुढ़े राम नरेश महतो को और एक हाथ से उस बुढ़े की पत्नी सुमंता देवी को पकड़ के भी फपक फपक के रोने लगता है। कप्तान की पत्नी अंदर से आती है, क्या हुआ, क्या मामला, ये कौन लोग हैं, किनको आप गले लगा कर रोने? डांट के कहता है खबरदार तुम किनारे हो जाओ। पत्नी किनारे जाती है, सामान्य होती है हालात, 2-4 मिनट में बिठाता है और बिठा करके पूछता है बाबू माँ इस हालात में मैं नहीं जानता आप यही इतना सुबह आने का कारण क्या हुआ? अगर केवल मुझसे मिलने आए हैं तो कोई बात नहीं, हम धन्य हैं, अगर कोई बात हो तो बताइए, आपका बेटा हाजिर है। राम नरेश महतो कहते हैं बाबू किस भाषा में बताऊं, किस तरह बताऊं? कल तुम्हारे कलम से ना जिसकी जिंदगी तबाह होगी, जिस कलम से तू लिखेगा, अपने कलम से तेरा विभाग लिखेगा, वो कोई और नहीं, वो तेरा अपना धर्म का भाई और मेरा अपना सगा बेटा हिमांशु है। आवाज यशवी फिर सदमे में जाता है, सर पकड़ता है और कहता है हे भगवान कहां से कहां ला करके खड़ा कर दिया तूने? हाँ बेटा मैं सही कह रहा हूं, और तुम्हें नहीं पता उसके पैर में जो 3 गोली मारी गई है ना, 3 गोली, वो गोली कोई और नहीं, ये फौजी, ये तेरा बाप अपने हथियार से 3 गोली उस बदमाश के पैर में मारा, बेटे के नहीं, बदमाश के पैर में मारा है। अच्छा तो अब चाहते क्या है का अब हम क्या बताएं? हिमांशु तुम्हारे हवाले, हम तुम्हारे हवाले, बेटा नहीं तो फिर हम दोनों के जीने का कोई अधिकार नहीं। एक बेटा कप्तान है और एक बेटा मेरा अपराधी है। अब कप्तान साहब अमन यशवी कहा कि आप निश्चिंत रहिए, मैं हूं, सब संभाल लूंगा। तब तक फौजी बाप राम नरेश महतो कहा कि अमन अगर हक देते हो मुझे अमन कहने का तो अमन कहूं, बेटा कहूं, नहीं तो यशवी साहब कहूं। कहा क्या साहब क्या बोल रहे हैं बाबा? कहा देखो बेटा बचेगा ना बचेगा वो तो अलग की बात, तुम मिल गए ये सौभाग्य है, लेकिन हम जरा ये जानना चाहते हैं कि जब तुम हमारे घर से भागे, गायब हुए, तो आज तक रहे कहां? इस कंडीशन तक आने के बीच की कहानी क्या है? कहा साहब मत खुदेरिए उस घाव को। कहा नहीं बताना पड़ेगा, नहीं तो मैं वापस जा रहा हूं, मर जाए मेरा बेटा, मरता है मर जाए। कहा अगर जानना चाहते हैं सुनिए, इस बीच की कहानी क्या है मैं बता रहा हूं। तरज लगन तरज बाके जानती जे जारल जईबू, जानती जे जारल जईबू, आगे में दहेज के पाप नाही करती हो बेटी, पाप नाही करती हो बेटी, ससुरा में भेज के पाप नाही करती हो बेटी, ससुरा में भेज के पाप नाही करती हो बेटी, ससुरा में भेज के पाप नाही करती बेटी। ए बाबा, ए माँ, तुम पूछना चाहती हो ना हमसे, तुम लोग जानना चाहते हो ना कि मैं आपके आसाम वाले घर से भागा तो मैं गया कहां? सुना लोग, आपको एहसास नहीं होने दिया। एक बार हिमांशु गया था आपके वहां, आप लेकर के गई थी, और बड़े शौक से आप अगर अंडरवियर खरीदने जाते थे तो 2 खरीद के लाते थे, बनियान खरीदते थे बाबा आप तो 2 खरीदते थे, आम खरीद के लाते थे तो जोड़ा खरीद के लाते थे, अगर 5 हिमांशु को तो 5 इस अमन को देते थे। आपने तो कोई भेदभाव नहीं किया, लेकिन एक दिन ये बात नागवार लग रही थी हिमांशु को, और एक दिन हिमांशु मेरा कॉलर पकड़ लिया, डांट के कहा कि खबरदार, इस
परिवार का असली खून मैं हूं, तू कहां से बीच में आ गया। इतना ही नहीं, नाजायक तक मुझे कहा, मेरे ब्लड को गाली दिया। और तब तक इतना आप मुझे पढ़ा चुके थे, इतना संस्कार आप दे चुके थे कि जब खून को गाली दी जाए तो फिर वहां समझौते का कोई प्रश्न नहीं रह जाता है। रात को हम हिमांशु को कुछ कहें, हिमांशु से लड़े झगड़े, उससे पहले मेरा जमीर कहा कि बच्चा बेटा तू घर छोड़ दे। और रात को मैं निकल लिया। बता रहा है का बतौलस, गलती हो जाला या कसर, अरे गलती तो होइए जाला अक्सर इंसान से। रतिया में भागी चलनी, रतिया में भागी चलनी तोहरे मकान से। रतिया में भागी चलनी तोहरे मकान से। रतिया में भागी चलनी तोहरे मकान से। रतिया में भागी चलनी। रात को मैं भाग गया, पैदल पैदल चलते चलते आया, बस स्टेशन पर रुका। सुबह हो गई थी। आपका दिया हुआ मेरे पास 130 रुपया बचा करके मैं रखा था। कापी के पीछे जिल्द जो चढ़ाया था, जिल्द के अंदर डाला था, निकाल करके वो रुपया लेकर मैं चल दिया था। आया एक बस में बैठ गया, मुझे नहीं खबर थी ये बस किधर जाएगी। मेरा मतलब ये था जहां तक जाएगी वहां तक जाऊंगा। अभी कंडक्टर टिकट लेने के लिए बोले, तब तक 1-8 किलोमीटर बस गई थी। 2 बुजुर्ग दंपति मेरे आगे बैठे थे। उम्र 75 से एबव थी और उस बुढ़े की तबीयत खराब होने लगी, उल्टी होनी चालू हो गई। और बाबा जब उल्टी हुई सब लोग भागने लगे बचते हुए। मैं उठा और मुझे आपकी याद आने लगी। बाबा माँ मुझे तुम्हारी याद आने लगी और मैं उस बुढ़े को पकड़ लिया। मेरा पूरा कपड़ा खराब हो चुका था। पानी एक बोतल में लिया था, कुल्ला कराया, वही उतर गया। बस रुका तो ले करके हॉस्पिटल में गया। हॉस्पिटल में ले जा करके इलाज कराना चालू कर दिया। और इलाज दिन भर हुआ। वो बुढ़िया कही कि बेटा भगवान ने तुझे धर्म का बेटा बना करके भेजा है, अभी छोड़ के तब तक मत जाना जब तक इनकी हालत ठीक न हो जाए। 5 दिन में हॉस्पिटल में रहा। जब वो बुजुर्ग दंपति ठीक हो गए, हमने कहा बाबू माँ मैं आपके घर छोड़ दूं। ले गया घर छोड़ने। उन दोनों बुजुर्गों ने मेरा कलाई पकड़ा, अपने सीने से लगा के हमसे पूछा बेटा तू रहने वाले कहाँ के हो। जवाब नहीं था मेरे पास। बेटा तुम्हारे माँ बाप कौन है? मैं माँ बाप से भाग के आया हूं, मैं वापस जाऊंगा नहीं, मैंने कसम खा लिया। तो अगर वापस नहीं जाओगे तो ये दोनों बुढ़े और बुढ़ी बुजुर्ग मेरा पैर पकड़ चुके थे और सर पटक दिए थे कि आज के बाद माँ बाप समझकर अपने बेटे का धर्म निभाओ। हमने पूछा कि आपके परिवार में कौन कौन है? उन लोगों ने कहा बेटा मेरे 2 बेटे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और दोनों अमेरिका में रहते हैं। दोनों अरबपति हैं, करोड़पति नहीं अरबपति हैं। फोन कभी कभी भूल के आ जाता है, लेकिन 9 साल हो गया आज तक कभी इस बुढ़े और बुढ़ी का खबर लेने नहीं आया। कहते हैं कि संपत्ति बेच दो, बेच के आ जाओ। ये वतन की जो मिट्टी है ना, इसकी खुशबू हमें इस धरती को छोड़ के कहीं जाने नहीं देती है। अब आज के बाद तू मेरा धर्म का बेटा बन करके रहेगा। साहब डूबते को तिनके के सहारे की जरूरत थी। भइल का अरे ये कमाई बाप छोड़ली दूसर मिली गईले। अरे पढ़ाई लिखाई हमके एसपी
बनैले। अरे ये कमाई बाप छोड़ली दूसर मिली गईले, पढ़ाई लिखाई हमके एसपी बनैले। आज फिर मिलत बानी, आज फिर मिलत बानी अपने भगवान से, आज फिर मिलत बानी अपने भगवान के। रतिया में भागी चलली तोहरे मकान से, रतिया में भागी चलली धर्म का बेटा बनाकर। और बुजुर्ग दंपति बाबा उस इलाके का सबसे अच्छा जो स्कूल था उस विद्यालय में मेरा एडमिशन कराए। टॉप 10 के कोचिंग सेंटर में मेरा एडमिशन हुआ, मैं कोचिंग करने लगा। आप इंटर करा चुके थे और मैं तैयारी करना चालू कर, और मन में शुरू से मेरा यह सपना था वर्दी तन पर आएगी A1 के अधिकारी की। और लगन, मेरी लगन और उन दोनों बुजुर्ग दंपतियों का प्यार, और मुझे भरोसा है कि आप जब जब मुझे याद कर रहे होंगे बाबा और माँ, तो तुम दुआ ही दिए होगे हमारे लिए, कभी मेरे लिए अपशगुन नहीं सोचे होगे आप। और सबका दुआओं का असर हुआ। पहली बार की परीक्षा में मैं इंडिया में 13वां रैंक आया, मेरा 13वां रैंक। और चौथी पोस्टिंग जब मेरी हुई तो चौथी पोस्टिंग में इसी सियालदह का मैं कप्तान यानी एसपी बन करके आया। कौन जानता था मेरी किस्मत कैसे कैसे गोल गोल घुमाते घुमाते फिर मेरे भगवान से मुझे मेरा दर्शन कराएगी। बाबा नींव मजबूत नहीं रहती, आपने बचपन में मुझे संस्कार नहीं दिया होता, बचपन में आपका प्यार नहीं मिला होता, अच्छी तालीम नहीं मिली होती, अच्छी राह नहीं मिली होती, तो आज मैं एसपी थोड़े बनता। पकड़ा उस राम नरेश महतो ने अपने पत्नी को, कहा देखी संस्कार का मतलब, एक संस्कार ने एक बेटे को एसपी बना दिया, अधिकारी बना दिया, और एक संस्कार न देने की वजह से एक बेटा अपराधी बन गया। देखो कितना अंतर है संस्कार में। कप्तान साहब कहे देखिए अब तो बहुत बात हो गई, मैं अभी तक आप लोगों को पानी नहीं पिलाया, चाय नहीं पिलाया। ए रेखा, रेखा उसके पत्नी का नाम था, अंदर ले जाओ, ये हमारे माँ है, हमारे पिता है, आज तक आपने छुपाए रखा, कहा वक्त पे मिलाता था तुमको। दौड़ के आई, पैर छुई, आशीर्वाद ली, अंदर लेकर के गए, नाश्ता पानी हुआ और कहा अब आप हिमांशु का सारा टेंशन हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। हाँ, कानों कान किसी को खबर नहीं लगनी चाहिए कि मैं आपका बेटा हूं, इसलिए कि अधिकारी अपने होम डिस्ट्रिक्ट में नहीं रह सकता है। अगर ये खबर हो जाएगी तो हम चाह के भी आपकी मदद नहीं कर पाएंगे और अपने भाई को नहीं बचा पाएंगे। भोजन वगैरह हुआ, अब कलेजा शांत हुआ, सहारा मिल गया था बुढ़ापे का, और वो भी ऐसा सहारा जो बिल्कुल राट के तरह खड़ा, जिसे कोई हिला नहीं सकता, जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। लाठी बन के सहारा मिला था कप्तान के रूप में। शाम को दोनों दंपति घर आते हैं, लेकिन तब वो औलाद का गम फौलाद के भी पिघला के पानी बना देला, कलेजा फटा था। एक हफ्ता के बाद पैर का जख्म कम हुआ और हिमांशु को पुलिस जेल भेज देती है, जिला कारागार। समय बीतता है कुछ दिन, हाई कोर्ट से हिमांशु की जमानत हो जाती है और जमानत होती है। जमानत हो करके आता है हिमांशु अपने घर, और जब घर आता है वो समय एगो और घटना घर में घट गई। क्या घटना घटल भैया? बिराह में आल्हा लगल। कैसे मास्टर? एक बोरी धर्म एक वर
अरे खड़ा बा कानूनवा भैया बिचवा में खड़ा यमन एसपी होला चार धीरज बधा के भेजे गरिया से घरवा भैया ये हमार बीतल बाट दिनवा दुई चार कोटवा में पेश किए हो गई जेलावा भैया अरे छूट के जमानत पर जब अइले बदकार कोर्ट में पेशी हुई मजिस्ट्रेट जेल भेज दिया उस अपराधी को। अपराधी मतलब हिमांशु। अब जेल में गया, कुछ दिन और बीता, खुद अमन एसपी उसकी निगरानी में है, अपने आदमियों को लगाया है। कहने को बाप राम नरेश महतो परेशान है, लेकिन सारा काम तो कप्तान महोदय करा रहे हैं। समय बीता, हाई कोर्ट से जमानत हो गई हिमांशु की। आप देखते होंगे जेल से अपराधी को कभी 5 बजे के बाद छोड़ा जाता है। दिन में आप किसी की रिहाई नहीं देखते होंगे, शाम को ही छोड़ा जाता है। हिमांशु की रिहाई हुई, बाप भी नहीं गया है अपने बेटे को रिसीव करने जेल से, मां भी नहीं गई है। सादे वर्दी में मुंह बांध के हेलमेट लगाकर और स्वयं कप्तान महोदय एक दूसरे की बुलेट गाड़ी लेकर के गए हैं, खड़े हैं। निकलता है एक झोला लेकर के हिमांशु, बाहर आता है। एसपी साहब को कोई पहचान नहीं रहा है, कलाई पकड़ लेते हैं। हिमांशु कहता है कौन? कहा तुम्हारे पिता ने हमको भेजा है तुमको घर लाने के लिए, राम नरेश महतो और सुमंता देवी ने। माँ बाप का नाम जब जाना तो विश्वास हो गया कि हाँ ये कोई रिश्तेदारी। आप कौन है, चेहरा क्यों नहीं दिखा रहे हो, घर चलो तो पता चलेगा। किक मारा, पीछे बैठा हिमांशु गाड़ी चलाते हुए लेके चल दिया। आता है घर, उतारता है, कहता है अंदर चलो मैं गाड़ी खड़ा करके आता हूं। अंधेरा हो चुका है, क्यों बल्ब जल रहा है उजाले के रूप में। बाप सर पे हाथ रख करके राम नरेश महतो बैठे हैं और मां सर पे हाथ टिका करके बैठी है। बेटा हो, कतली होई मर्डरी होई, अगर बेटा हो तो बेटा हो। एक पल खाती तो करेजा झकझोराइए जाई चाहे केहू को। माई, माँ, पापा उठे, दोनों पति और पत्नी पकड़ के भर अखबारी। गलती हो गई हमसे, कहलन ना जौन गलती कैले ओकर सजा तो भुगत ले ले। एगो तोर गलती तो के नालायक बना देलस, एक गलती। का बाबूजी कहा सबसे पहले जो दरवाजे पर खड़ा है व्यक्ति ना, जाओ पैर पे गिरो और कह दो कि हमको माफ कर दो। हिमांशु कहा वो है कौन? कहा कि एक झापड़ दूंगा गाल पे। बाप मानते हो, इन्हें मां मानते हो तो जितना कह रहा हूं उतना करो, एक शब्द सवाल नहीं। हिमांशु गया, पकड़ के पैर मुड़ी पटक दिया, कहा हमें माफ कर दीजिए। हेलमेट उतारता है वो अमन और वर्तमान में एसपी, मुंह से गमछा हटाता है, उठा के पकड़ के अखबारी में पकड़ लेता है। हिमांशु मैं वही अमन हूं, तुमने भाई समझ के झगड़ा कर दिया था। अब आप बताइए, भाई समझ के झगड़ा कर रहा है, भाई समझ के कितना नीचे गिराया, फपक फपक के रोने लगा। कहा भैया हमके माफ कर दे भैया। कहा तुम ये नहीं पूछोगे कि मैं कैसे हूं? तो कहा भैया कैसे? और तो मैं यहाँ का कप्तान हूं, एसपी हूं। अरे छोड़ा, कहा रहे नहीं पगले, अब ये ग्रीप कप्तान का नहीं है, ये ग्रीप तुम्हारे बड़े भाई का है। मैं उम्र में तुमसे बड़ा हूं, पक्का याद रखना तुम। कलेजे पे लगाए दोनों और बैठ करके माँ बाप के सामने दोनों गले मिलते हैं। अच्छा ये बताइए, किसी भी माँ बाप को
इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है। दो भाई, एक अधिकारी एक अपराधी। अपराधी ये कहे कि आज के बाद मैं न्याय के रास्ते पर चलूंगा, और अधिकारी जब बाहें फैलाकर अपराधी को अपने आगोश में ले ले तो समझिए कि असली धर्म तो वही हो गया। अब ये हिमांशु कह रहा है साहब, कहे किस बात का साहब, कहा नहीं। अब साहब हंसने लगा, कहा साहब अब हम हाथ जोड़ रहे हैं, धर्म का बड़ा भाई बन के अगर मुझे आप कबूल करेंगे तब मैं इस घर में रहूंगा, नहीं तो किस मुंह से मैं अपने माँ और बाप के सामने खड़ा रहूंगा। कहा चल ले पगला, आज के बाद तेरे भाई का हाथ तेरे सर पर है, एक गलती तुम्हारी, हाथ में हमारी लाठी होगी, और जैसे बड़ा भाई डांटता फटकारता है वैसे फटकारूंगा, डांटूंगा, मारूंगा भी तुम। कहा आपका अधिकार है। बैठ गए दोनों भाई। तब तक राम नरेश महतो खड़ा भइल, खड़ा होके कहला ए भैया तू लोग आपस में तो निपट लेहला लोग, समझ लेहला लोग, एगो बाप का मनसा का है, एक जनल लोग तू लोग। अब भाई देखो सवाल खड़ा हो गई, अबाक दोनों, अरे क्या गलत कर दिया। कहा गलत नहीं, सुनो। अमन से कहे अगर इसको तुम भाई मानते हो बताओ, केवल भावना में मेरी मदद किए हो कि मुझे धर्म का पिता मानते हो। कहा भगवान है आप, हमारे पिता नहीं है भगवान है, और ये भगवान की पत्नी मेरी माँ है, धर्म की माँ नहीं, खून से भी बड़ी ये माँ है। तो कहा जब इतना अगर हमें स्वीकार करते हो, मानते हो, एक्सेप्ट करते हो, तो मेरा एक फैसला है, बताओ मानोगे कि नहीं। कहा 1000 फैसला आपका मानने को तैयार हूं, आदेश गर्दन काटने की होगी तो अपना काट लूंगा। राम नरेश महतो को फैसला कहा बिरहा के खड़ी में, तनी सुनिया लो। काला के पिता धर्म का कहले, अरे नहीं तोड़ भी हौसला, काला की बन के रहबा मोर लाला नवाई बाटे फैसला। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब पल में परले होएगी, बहुर करोगे कब। अबले बड़ा हम गवा दिली, अब ना गवाई, अब देरी नहीं कल चाहत। काला दोनों जाने वाला, अरे दोनों जाने वाला हमारे हियारा कहीर हो, अरे आधी आधी बाटा जवन बाटे मर जागीर हो। खुशी से बुढ़िया माई के अरे है करे दवा उछला, अरे पानी के रहबा मोर लाला नवाई बाटे फैसला। जिया आप कप्तान हैं, लाखों तनख्वाह होगी आपकी, बहुत रुपया आपके पास होगा। जिस कप्तान के पास जाने में टंगरी कांप रही थी, आज जब वो कप्तान बेटा के रूप में मिला तो देखिए हौसला एक बाप का कहां तक बोल रहा है। बहुत रुपया होगा आपके पास, लेकिन मैं बाप हूं और मेरा धर्म यह है कि अगर 2 बेटे हैं तो 1/2 का शेयर दोनों बेटे का होता है। हमार खुशी तब्बे हुई जब खसरा खतौनी में दोनों बेटवन का नाम चढ़ी, वल्दियत में आधा आधा हिस्सेदारी हुई। अमन कहा बाबूजी हमको क्या जरूरत है रुपया पैसे की, आप हैं तो आपसे बड़ा रुपया पैसा क्या हो सकता है। कल अन्ना इहे तय के बिगाड़ दी हलस, रुपये तय के बिगाड़ दी हलस। एके तो ही रहे कि कुल का हम ही मालिक है, में केहू शेयर करे वाला है ये ना। आज तो के भगौलस
यही मारे ये बिगड़ गई। माई रोकलस ना, माई का ममता। हमार फैसला हो। अब एगो लाचार बाप का निवेदन है बेटा, दूसरा हमार अर्जी जाना तला, दूसरा हमार अर्जी है कि आज के बाद तुहार पत्नी तेरे सरकारी आवास में ना रही है। अगर हमके बाप समझत होगा, इनके माई समझत होगा, इनके भाई समझत होगा, तब दुइये को कोठरी है। दौड़ के आया, तब तक अमन कप्तान और पिता के मुंह पे हाथ रखा, कहा पापा ये कोठरी नहीं है, ये स्वर्ग से सुंदर महल है। बाप की झोपड़ी दुनिया के किसी ताजमहल और दुनिया के किसी ओबराय होटल से बहुत बड़ी संपत्ति होती है। 1 मिनट की देरी किए बिना अमन बैक हुआ और कहा मैं 25 मिनट में आता हूं। आया आवास पर और अपने पत्नी को गाड़ी में बिठाया, स्वयं गाड़ी ड्राइव करते हुए लेके आया और कहा आज के बाद सुबह 9:30 बजे ड्यूटी यहां से मैं निकलूंगा और इस परिवार की बहू बनकर के आप यहां रहेंगे। फपक फपक के फिर दोनों राम नरेश महतो और सुमंता देवी रोवे लगला। हिमांशु पैर पकड़लस, भैया जिंदगी में फिर दोबारा कबो गलती ना हुई। अब दोनों भाई आराम से वहां हवा, जिंदगी बड़ी खुशमय बीते लगल, सुखमय बीते लगल। बिरहा पूरा लिखले में हमरे गया कभी बार बार ये बात के इंगित कैला, ए भैया लोग 10 रुपया कमैया, 5 रुपया कमैया, नमक रोटी अगर घरे मिले तो इज्जत से अपने बेटवा बिटिया के खियैया, हाथ जोड़ लिया, लेकिन बेटवा बिटिया के सही रास्ता और सही संस्कार सिखैया। दुनिया के हर दौलत से बढ़न पूत कपूत का धन संचय, अपूत सपूत का धन संचय। अब पुत्र अगर लायक है तो दुनिया की हर खुशी आपके चरणों में है, और पुत्र नालायक है तो सारा चीज बेकार है। अब दोनों आपस में मिलाप कैला। राम नरेश महतो और सुमंता के खुशी का कोनो ठिकाना ना हो, और एसपी साहब को पत्नी भी सास ससुर पा के बड़ा खुश है। बिरहा खत्म भइल, हाथ जोड़त है भैया लोग, 1 रोटी कम खइहा, 1 टाइम कम खइहा, लेकिन बेटवा बिटिया के संस्कार अच्छा दिया। बिरहा खत्म भइल, अंतिम लाइन के बात है, कैसे मास्टर? गुरु बिहारी गुरु गणेश जन में लायक औलाद, स्वर्ग बसे चंद्रिका कवि को दुनिया करती याद। अरे मुकदमा तुहरे नाम पर करब, अरे मुकदमा तुहरे नाम पर करब, अरे सोलंकी गया कभी जब रहबा नहीं हाथ में, मुकदमा तुहरे नाम पर करब। बिरहा कैसन लागल जरूर लिख के बताओ ले कमेंट में। चैनल के भी सब्सक्राइब कर ले। आगामी कैसन बिरहा आप लोग सुनल चाहते हैं इहो लिख के बताओ ले। प्रणाम, नमस्कार, आशीर्वाद दें धर्मेंद्र सोलंकी के।